देखिए क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में कहता है फाइंड दी यूनिवर्सल सेट। हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है इफ ए इक्वल टू दिस एंड ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाले दिया हुआ है। तो देखिए ए और ए कम्प्लीमेंट हमें ये दो सेट दिए हुए हैं, हमने यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए और ए कम्प्लीमेंट का हम यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। पहले ए आ रहा है तो हम सेट ए लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। फिर आगे यूनियन की साइन आ रही है, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट आ रहा है। ए कम्प्लीमेंट हमें यह दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड 12। जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 9 एंड लास्ट में 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट फाइंड हो गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में कहता है लेट यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी सेट, ये हमें दिए हुए हैं। शो हमने करना है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। अब जो चीज़ हमने प्रूव करनी है इसकी दो साइड्स हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और राइट साइड में जो चीज़ है इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा, फिर राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। दोनों साइडों का आंसर हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो देखिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ का हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अब ये हमने ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया। अब पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, जो ए यूनियन बी का आंसर आएगा उसे फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, पहले ए आ रहा है तो सेट ए लिख लेते हैं 5 6 7। आगे यूनियन की साइन और उसके बाद सेट बी आ रहा है। बी हमारे पास है 1 3 5। दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो ए यूनियन बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। पहले 1 आएगा, 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 6 एंड 7। यह हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखें माइनस की साइन आ रही है। उसके बाद ए यूनियन बी का जो हमारे पास आंसर आया है, ए यूनियन बी का हमारे पास ये आंसर आया 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे 4 4 के बाद 5 5 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल एंड 7 7 से कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आ गया है 2 एंड 4 आ गया है। अब मैं राइट हैंड साइड प्रूव कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड ये हमें दी हुई है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लूंगा, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लूंगा। जो दोनों का आंसर आएगा उसका मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा।
तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। पहले यू आ रहा है तो यूनिवर्सल सेट में लिख ले तो 1 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखें माइनस की साइन है, उसके बाद ए आ रहा है, ए हमें ये दिया हुआ है 5 6 7 5 6 7। माइनस करेंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 3 4, 4 के बाद देखें 5 5 से कैंसिल, 6 कैंसिल एंड 7 कैंसिल। तो हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट फाइंड हो गया। अब बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए माइनस, आगे देखें बी आ रहा है, बी सेट हमारे पास ये है 1 3 5 1 3 5। जब माइनस करेंगे तो बी कंप्लीमेंट फाइंड हो जाएगा, ये बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। देखें 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 4 के बाद 5 कैंसिल, उसके बाद 6 एंड 7 आ गए। अब हमने ए कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, बी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले लेते। पहले ए कंप्लीमेंट आ रहा है तो ए कंप्लीमेंट का आंसर लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, दरम्यान में इंटरसेक्शन की साइन। आगे बी कंप्लीमेंट आ रहा है तो बी कंप्लीमेंट का ये आंसर है हमारे पास 2 4 6 7। तो जब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिखते हैं। देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 इधर है लेकिन उधर नहीं है, फिर 4 कॉमन है दोनों में। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2 4 आ रहा है। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 4 आ गया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 2 4 आ गया। तो लिहाजा ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है कि ए यूनियन बी ऑल कंप्लीमेंट इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट की, ये हमने प्रूव कर लिए। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में भी देखेंगे हमें यूनिवर्सल सेट ए और बी दिए हुए, हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी ऑल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमें दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी ऑल कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी ऑल कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा, पहले सेट ए लिख लेते हैं, ए हमारे पास बी सी डी, आगे इंटरसेक्शन की साइन, उसके बाद आ जाएगा सेट बी ए ई डी। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, बी इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं है, इसी तरह सी इधर आ रहा है इधर नहीं है, ये डी एलिमेंट दोनों में आ रहा है, तो इंटरसेक्शन हमारे पास डी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते। यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ रहा है ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई एंड एफ, आगे माइनस की साइन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया, तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास ये आंसर आया है डी। तो जब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, देखें ए आ जाएगा, ए के बाद बी, फिर सी आ जाएगा, डी डी से कट जाएगा,
तो डी नहीं लिखेंगे, उसके बाद ई एंड एफ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, आगे माइनस की साइन, और फिर सेट ए आ रहा है, सेट है हमारे पास बी सी डी। यहाँ से हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा, इस सेट में से इसको माइनस करते हैं, ए आ जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, और आगे हमारे पास ई एंड एफ आ गए। अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो बी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एंड एफ, आगे माइनस बी, सेट बी हमारे पास ए ई डी माइनस कर दें तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा। देखें ए से कैंसिल हो जाएगा, आगे बी आ जाएगा, बी के बाद सी के बाद देखें डी से कैंसिल हो जाएगा, ई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एफ आ जाएगा। अब हमने ये जो ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड हो गए, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा। पहले ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं ए ई एफ, आगे यूनियन की साइन, उसके बाद आ रहा है बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है बी सी एफ। तो यूनियन में आपको पता है कि हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद आ जाएगा ई एंड एफ। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। ये हम देखते हैं कि देखें लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ए बी सी ई एफ है और राइट हैंड साइड का दोनों आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया है। देखिए एक्सरसाइज 1 के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चंस के बाद एमसीक्यूज हमें दिए हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि मैथ के जो एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होती हैं, इनमें हमने रटा नहीं लगाना होता बल्कि हमने समझ के करने होते हैं। सॉल्व करने वाले हों उनको हम सॉल्व का भी करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें हमें सेट ए और बी दिए हुए हैं, हमने ए माइनस बी फाइंड करना है। तो देखिए ए माइनस बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, उसी तरह पहले आप सेट ए लिखेंगे। सेट ए हमारे पास 1 2 3 से लेकर 100 तक सारे इसमें नंबर्स आ रहे हैं, आगे माइनस की साइन, और फिर बी है, बी में हमें इवन नंबर्स दिए हुए हैं 2 4 6 से लेकर 100 तक। तो जब देखें इस सेट में से इस सेट को माइनस करेंगे, इसमें 1 से लेके 100 तक हमारे पास तमाम नंबर्स आ रहे हैं और इसमें सिर्फ इवन नंबर्स हैं। तो जब इनमें से इवन नंबर्स को निकाल देंगे तो हमारे पास 8 नंबर रह जाएंगे, 1 3 5 से लेके 99 तक हमारे पास 8 नंबर आ जाएंगे। तो ए माइनस बी का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पे आप टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 2 में कहता है व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन ए वेन्यू डायग्राम रिप्रेजेंट। कहता है ये जो वेन्यू डायग्राम होती है इसमें ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी जो सेट ए भी होते हैं ये सर्कल शेप में होते हैं, तो रेक्टेंगुलर रीजन यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे।
एमसीक्यूज नंबर 3 है, इसमें भी देखें हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमने ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए, पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। इसमें से ए को माइनस करते हैं, ए हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है। तो जब ए को माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ए से कट जाएगा, बी से, सी से कट जाएगा, तो डी ई एफ रह जाएगा, डी ई एफ। अब बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी। पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ए बी सी डी ई एंड एफ, आगे माइनस की साइन, फिर बी है तो बी आ जाएगा, सी डी ई माइनस कर लेते। देखें ए हमारे पास आ जाएगा, फिर बी के बाद सी से कट जाएगा, डी से कट जाएगा, ई से कट जाएगा, और आखिर में हमारे पास एफ आ जाएगा। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के हमारे ये आंसर आ गए। ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा, पहले ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट का जवाब लिख लेते हैं, डी ई एफ, आगे इंटरसेक्शन की साइन, और बी कम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास ए बी एफ। इन दोनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हैं। तो इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है, डी इधर है लेकिन इधर नहीं है, ई इधर है इधर नहीं है, सिर्फ एफ दोनों में कॉमन है। तो इसका आंसर हमारे पास एफ आ जाएगा। कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर एफ आ गया है। तो देखें ये एफ ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। जो एमसीक्यूज नंबर 4 है, एमसीक्यूज 4 में कहता है हाउ इज द कम्प्लीमेंट ऑफ ए डिटरमाइन, कहता है कि ए का कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट आपको पता है यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को माइनस करते हैं तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी आ रहा है, सी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 5 है विच ऑफ दीज इज प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट, कहता है कि दो सेट किस वक्त इक्विवेलेंट होते हैं। तो दो सेट उस वक्त इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो देखें ये हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऑप्शन डी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। तो इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1 है और चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर वाला स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।